हस्त रेखा शास्त्र विवाह रेखा भाग 4। नमस्कार। हस्त रेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह रेखा का जो वीडियो है कई भागों में बना है, जिससे कि हमारे सभी दर्शक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा पाठ यानी पूरा ज्ञान समझाना संभव नहीं होता है। इसीलिए यह कई भागों में बनाया जाता है, जिससे आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो हमारे जितने भी वीडियो हैं और जितने भी भागों में बने हैं, कृपया आप सभी भागों को देखें और ज्ञान प्राप्त करें। विवाह रेखा पर काला बिंदु हो तो देखिए, हथेली में सभी रेखाओं का अलग अलग महत्व है। जैसे जन्म कुंडली बनाई जाती है, उसी प्रकार से हस्त रेखाओं में भी समझ सकते हैं। हस्त रेखा प्रत्यक्ष रेखा है, जिसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। हस्त रेखा को देखकर आप बता सकते हैं कि जन्म कुंडली में क्या क्या होना चाहिए, कौन ग्रह क्या फल दे रहा है। आप हस्त रेखा देख करके आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का, इस जातक का व्यक्तित्व कैसा है, या वह किस प्रकार का वह व्यक्ति हो सकता है, उसका पर्सनल जीवन कैसा है, आप बता सकते हैं। तो हस्त रेखा पर देखते हैं कि यदि हस्त रेखा पर जो अपने विवाह रेखा है, यदि विवाह रेखा पर यदि काला बिंदु है, कोई भी काला बिंदु, आम भाषा में तिल होता है, जैसा कि आप तिल कहते हैं, तो यदि विवाह रेखा पर तिल हो, काला बिंदु हो, तो यदि किसी जातक के विवाह रेखा पर काला बिंदु है, तो जातक विधवा या विधुर होता है। यदि विवाह रेखा पर यदि काला बिंदु दिखाई देवे, तो जातक विधवा या विधुर होता है। शुक्र पर्वत से चल करके कोई रेखा यदि विवाह रेखा को काटे, मान लीजिए यदि जो शुक्र पर्वत है वहां से कोई रेखा चल करके विवाह रेखा को काट देती है, तो रिश्तेदारों की वजह से वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा चल करके विवाह रेखा को काट देती है, तो उसके रिश्तेदारों की वजह से, उसके जो रिश्तेदार हैं उसकी वजह से वैवाहिक जीवन दुखमय होता है, कष्टमय होता है। विवाह रेखा टूटी हुई हो, यदि विवाह रेखा वैसे छोटी ही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि विवाह रेखा टूटी हुई है, तो यदि विवाह रेखा टूटी हुई है तो वियोग अथवा तलाक होता है। यानी यदि विवाह रेखा टूटी हुई है तो वियोग अथवा तलाक होता है। विवाह होने का समय देखते हैं। विवाह होने का समय क्या है? किसी भी जातक का विवाह होने का समय आप निकाल सकते हैं। तो
विवाह होने का जो समय है, जो हृदय रेखा है और कनिष्ठिका जो अंगुली है, उसके बीच की जो दूरी है उसको समझते हैं। यानी विवाह होने का जो समय है वह कनिष्ठिका अंगुली और हृदय रेखा के बीच वाला जो दूरी है उसको समझते हैं। यदि विवाह रेखा बुध पर्वत के पास है, यदि विवाह रेखा बुध पर्वत के पास है तो किसी जातक की शादी 40 साल के बाद होती है। यानी ये जो विवाह रेखा है, ज्यों ज्यों हृदय रेखा के यदि पास होती है तो जल्दी शादी होती है। यदि हृदय रेखा और बुध की अंगुली के यदि बीच में है, विवाह रेखा यदि बीच में है तो लगभग 25 साल के आसपास में शादी हो सकती है। लेकिन ज्यों ज्यों यह कनिष्ठिका अंगुली के पास यह रेखा होती है त्यों त्यों विवाह होने का समय ज्यादा होने लगता है। और यदि यह विवाह रेखा हृदय रेखा के ज्यों ज्यों पास होती है त्यों त्यों कम उम्र में शादी होने की संभावना होती है। विवाह रेखा ऊपर की तरफ मुड़ जाना, यानी विवाह रेखा जो है धीरे धीरे चलते चलते ऊपर की तरफ मुड़ गई है, अंगुलियों की तरफ मुड़ी हुई है, तो जातक की शादी नहीं होती है। यदि विवाह रेखा सीधे निकलना चाहिए, यदि विवाह रेखा ऊपर की तरफ मुड़ गई है तो उस व्यक्ति की शादी नहीं होती है। विवाह रेखा सूर्य पर्वत को स्पर्श करे, यानी विवाह रेखा जो है सूर्य रेखा को स्पर्श करती है। यह विवाह रेखा थोड़ा सा आगे चलकर, चूंकि सूर्य पर्वत पास ही में होता है, तो यदि विवाह रेखा सूर्य पर्वत को स्पर्श करती है तो यदि किसी जातक की विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करती है तो जातक का विवाह किसी धनी घराने में होता है। और यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को काटती है तो व्यक्ति का जो है जातक का अनमेल विवाह होता है, जो कोई मेल नहीं खाता है। यदि स्पर्श करती है विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करे तो जातक का विवाह किसी धनी व्यक्ति के यहाँ होती है। और यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को काट देवे तो जातक का विवाह अनमेल होता है, बिना मेल का होता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि हस्तरेखा और भाग्य दर्पण संबंधी कोई प्रश्न पूछना है तो आप सीधे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 935 22 45 677 पर आप फोन करके सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।